माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिस्कवर नॉलेज और मैं हूँ ईशा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने आप लोगों के लिए क्लास 11th एंड स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस डाली थी। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये कन्फ्यूजन वाला एनवायरनमेंट क्रिएटेड था वो सीबीएसई ने, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने क्लियर कैसे किया। वो पूरी क्लियर हो गई। 4 मई से अब आपके फाइनली बोर्ड एग्जाम्स बिगिन हो रहे हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी है एंड आपको वो वीडियो अच्छी लगी। वो सारी वीडियो में पूरा कंफ्यूजन मैंने क्लियरली बताया है कि आपके प्रैक्टिकल्स कब से बिगिन होंगे, आपका लास्ट पेपर कब तक होगा, ये सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। क्लास 11th मैंने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एडिशनल टॉपिक से रिलेटेड हैं, एडिशनल पॉइंट्स से रिलेटेड हैं, जो आपके रिवाइज सिलेबस में एड ऑन टॉपिक्स हुए हैं, उनको मैंने डाला था। आई होप आपने वो वीडियो देखी है एंड आई फाउंड दैट वीडियो यूजफुल। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये वाला जो वीडियो है, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज द सेकेंड एंड द फाइनल पार्ट फॉर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम आपके इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन रिलेशन या एक्सटर्नल रिलेशंस पढ़ रहे हैं। ये आपका 4th चैप्टर है। आप जानते हैं कि मैंने 3rd चैप्टर भी इंक्लूड नहीं किया था। एक्चुअली 2nd चैप्टर मैंने इंक्लूड नहीं किया था, हम 3rd कर चुके हैं। ये आपका 4th चैप्टर है। तो ये जो 4th चैप्टर है, इसमें थोड़ा बहुत प्रिंसिपल्स से रिलेटेड, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस ग्राउंड पे बनी है, क्या बेस है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, पर आगे पढ़ना ज़रूरी है ना। और अब आगे जो पढ़ना है वो इम्पॉर्टेंट एडिशनल टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स भी एक इम्पॉर्टेंट एडिशनल टॉपिक था जो मैंने आपको इंक्लूड करके बताया। अब ये वाला जो है ना, ये भी आपके इंटरनल कह सकते हो एडिशनल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अदरवाइज अगर आप चाहो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से मैं और 1 मार्क 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊं, तो आप मुझे अलग से वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, समझना है, तो मैं उसकी ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी वो कवर करा चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें कवर करना यहाँ जरूरी है। तो इंडिया के रिलेशंस में सबसे ज्यादा ऐसा कोई मेजर कह सकते हो, इंडिया के अपने इमीडिएट नेबर्स से रिलेशंस यहाँ डिस्कस नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत पहले ही एक्सक्लूड कर दिया गया था। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था वो। जब तक रिवाइज सिलेबस नहीं आया था तब तक वो जो स्पेक्यूलेशंस लगे हुए थे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और वो फाइनली क्लियर हो भी गया था। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे हम। यहाँ हमें क्या पढ़ना है, एडिशनल टॉपिक में आपका इंडिया और इजराइल का रिलेशन। ठीक है, इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन है, यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है। यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि जो इजराइल वाला रीजन है, जिसे हम मिडिल ईस्ट रीजन या वेस्ट एशिया का रीजन कहा जाता है, जो कि हम कह सकते हैं, ये जो कंट्रीज हैं ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज हैं। ठीक है, और इंडिया का जो रिलेशन था इस पर्टिकुलर एरिया में वॉज कॉन्सेंट्रेटेड मेनली एंड सोनली विद ऑल द इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, जो इस्लामिक कंट्रीज थी उनसे इंडिया का टाई था। इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे रिलेशंस नहीं रहे हैं। इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस रहे हैं, लेकिन कल्चरल एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक रिलेशंस मेजर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा एम्फोसिस हमारे इन बिटवीन रिलेशंस नहीं रहा है। क्लियर? ऑल्दो ये फैक्ट है कि इंडिया और इजराइल दोनों आसपास ही अराउंड ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस अटेन किया। ठीक है, 1947 और 1948 रिस्पेक्टिवली, लेकिन हमारे इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाए थे तब तक। लेकिन यहाँ पे अब ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमने एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस इंडिया और इजराइल के कब बनने शुरू हुए, वो थे आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द इजरायली एम्बेसी। इजराइल की जो एम्बेसी बनी 1992 में, इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, इजरायली एम्बेसी इन 1992, इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। दोबारा रिपीट कर रही हूं, इंडिया में जब इजराइल की एम्बेसी बनी 1992 में,
तब से आप कह सकते हो ये जो टर्न था इंडिया और इजराइल के रिलेशंस में, एक बदलाव जो था, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ वो यहाँ से बिगिन हुआ। क्लियर? बट ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम घने मित्र हो गए, वो भी नहीं रहा। ऑल्दो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बिगिनिंग जरूर हुई, लेकिन जब 1996 और 1998 ऑनवर्ड्स बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट आई, तब थोड़े से कह सकते हो आप डेमोक्रेटिक नेशंस, ये डेमोक्रेटिक रिलेशंस डेवलप हुए। और अब जो करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके 2017 में और 2018 में, ये जो इसके आसपास का जो टाइम था, उसमें जब इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस डेवलप होने शुरू हुए, वो अभी तक कभी नहीं हुए थे, है ना। द टू नेशंस हैव स्टार्टेड कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड। 2017-18 के बाद से बहुत सारे फील्ड्स में इंडिया और इजराइल के बीच के अच्छे रिलेशंस, कॉपरेशन, ट्रेड डेवलपमेंट्स होने लग गए। क्या क्या? जैसे कल्चरल एक्सचेंज है, सिक्योरिटी और डिफेंस है, काउंटर टेररिज्म है, स्पेस रिसर्च, वाटर एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो ये इन फील्ड्स में इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन में से ये भी है कि किन किन फील्ड्स में इंडिया और इजराइल का एक कॉपरेशन बिगिन हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और एडिशनल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया ने जो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर प्रोग्राम बिगिन किया, कैसे हुआ, क्या चीजें थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हो कि एक कह सकते हो वर्ल्ड में ये एक ऐसा पॉलिसी थी, नो फर्स्ट यूज। कोई भी पहली बार इसको यूज नहीं करेगा, मतलब कोई इनिशिएट नहीं करेगा उस चीज को। लेकिन जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को रिव्यू किया और ये इंडिया कमिटेड टू एंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG एंड अपोजिंग पार्टिसन एंड अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज जैसे CTBT एंड NP। तो ये मेजर वर्ड्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर 1 पॉइंट क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए कि CTBT क्या था, NSG की फुल फॉर्म क्या है, CTBT की फुल फॉर्म क्या है, और ये सारी चीज़ें। और करंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, किसने कब कौन से उसमें इनिशिएशन हुआ, किसकी गवर्नमेंट थी, कौन थे प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये नो फर्स्ट यूज क्या है ये पता होना चाहिए आपको, जो कि आपके पैसेज क्वेश्चन का भी फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर? ये मैं आपको कराऊंगी, पैसेज क्वेश्चंस में भी हम वापस आएंगे, लेकिन पहले हम अपना पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। आई होप आपका जो प्री बोर्ड का पेपर था वो अच्छा हुआ एंड आप अच्छा पढ़ रहे हैं आगे आने वाले बोर्ड्स के लिए। अभी आपके पास टाइम तो है, लेकिन मैंने जैसा कहा था कि इतना भी लेजर टाइम लेके मत चलना कि पता चले पढ़ना ही छोड़ दिया। पढ़ना तो है ही, लेकिन ये जो टाइम है, जितना आपको समय मिल गया है मई तक का, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक पेपर्स करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको रिविजन भी कराऊंगी। हम क्विकली इस वीक में ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। डोंट वरी एवरीवन, stay tuned for further updates. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.